हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम इन इजी लिविंग। जो आपके बहुत सारे डीएम्स, मैसेजेस, ईमेल्स आए कि कोरोना पे आप कुछ बनाइए। आज मैंने एक डॉक्टर जी के साथ बात करी है एंड आपके लिए करेक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एक बहुत ही सीरियस पेंडेमिक चल रहा है अभी। फर्स्ट वेव जो है कोरोना की वो आ चुकी है एंड सेकेंड वेव आने को है, बहुत सारे कंट्रीज में आ गई है। सो लेट्स टॉक एंड आस्क सम क्वेश्चंस। वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज मिथ एंड व्हाट आर दी रियलिटी। तो इसके बारे में है और अभी मैं डॉक्टर साहब के साथ बात करने जा रही हूँ हु इज़ वर्किंग ऑन इट एंड मार्च से इन्होंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, ट्रीट किए हैं। सो ही हैज़ रियली गुड नॉलेज अबाउट इट। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर राजेश, जो कि काम कर रहे हैं डॉक्टर हॉस्पिटल नायर में मुंबई के एंड सिंस 3rd मार्च, जो कि अभी कोरोना एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बन चुका है एंड वी वेलकम हिम। एंड मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बताइए कि कोरोना क्या है और इसके लक्षण क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और मैं एमडी जनरल मेडिसिन हूँ और मैं नायर हॉस्पिटल मुंबई में काम कर रहा हूँ। पिछले 15 सालों से मैं एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। तो कोरोना एक पैंडेमिक चल रहा है। कोरोना एक वायरस है जिसका इन्फेक्शन एक्यूटली होता है और पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इसका मतलब है कि पेशेंट के फेफड़े में जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो धीरे धीरे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ओके, सो कोरोना के लक्षण क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। कोरोना के लक्षण ये है कि हमको सर्दी, खांसी, बुखार, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट कुछ भी हो सकता है और जिनके लिए हमारा सस्पिशियन कोरोना के लिए हाई रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल मेजर करने के लिए हमारे पास ये छोटा सा एक मशीन रहता है, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है हमारे ब्लड में ये हमको पता चलता है। तो वो अगर 95 के ऊपर अगर रहे तो अच्छा रहता है, 95 के नीचे अगर जा रही है, 90 हो रही है, 85 हो रही है, तो वो डेंजरस सिचुएशन है। तो इसमें हम कोरोना फिर बाद में ट्रीट करते हैं। तो जो 80% पेशेंट रहते हैं जनरली वो बिना लक्षण के आते हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखता है, ना सर्दी होती है, ना खांसी होती है, ना बुखार होता है। उनके सिर्फ कांटेक्ट रहता है पेशेंट से, इसलिए वो चेक कराते हैं और उनका पॉजिटिव आता है, तो उनको हम बोलते हैं असिम्प्टोमेटिक। सो जनरली 80% पेशेंट असिम्प्टोमेटिक करके आते हैं, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना का फैलाव कैसे होता है। कोरोना का फैलाव एयर ड्रॉपलेट, फोमाइट्स, इन चीज़ों से होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फोमाइट्स मतलब क्या है। फोमाइट्स मतलब अगर एक आधी चीज़ मेरे हाथ में है और मैं अगर कोरोना का पेशेंट हूँ, मैं हाथ में छींक दिया हूँ और मेरे जो ड्रॉपलेट्स है वो हाथ में है मेरे, और अगर मैंने किसी निर्जीव वस्तु को ये हाथ से छुआ है, ये निर्जीव वस्तु को अगर किसी ने छुआ है और उन्होंने अपना हाथ अगर मुंह को लगा है तो उनको कोरोना हो जाएगा। तो इसको हम फोमाइट्स ट्रांसमिशन बोलते हैं। फोमाइट्स ट्रांसमिशन मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु को आपके जंतु लगते हैं, आपके ड्रॉपलेट्स लगते हैं और वो किसी ने उसको छू लिया तो उनको इन्फेक्शन होता है हाथ लगाने से, तो इनको फोमाइट्स बोलते हैं। तो कुछ भी चीज़ों के थ्रू आपको इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि बाजार से सब्जी लाया उस पे फोमाइट्स रहता है। इसका स्प्रेड तेज़ी से इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये फोमाइट्स ट्रांसमिशन है। ओके, सो अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसे क्या ट्रीटमेंट देते हो? एज ए ट्रीटमेंट आप उसको क्या, मतलब इनिशिएटिव जो ट्रीटमेंट रहता है वो किस टाइप का आप देते हो, कौन से टेस्ट कराते हो? हमारे पास मेनली 2 टेस्ट अवेलेबल है। एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसकी स्पेसिफिसिटी बहुत नहीं रहती है, तो अगर वो निगेटिव भी आए तो फिर भी पेशेंट पॉजिटिव रह सकता है। तो हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट है RT-PCR। सो RT-PCR कन्फर्मेटरी टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो मैंने पहले बताया वो 15 मिनट में रिजल्ट दे देती है, बट RT-PCR जो स्पेसिफिक टेस्ट है उसको जनरली 12 से 24 घंटे लगते हैं रिजल्ट आने को। तो ये 2 ही टेस्ट अवेलेबल है फिलहाल? यस, जो कि कमर्शियली हम करते हैं। सो इज कोरोना इज जेंडर बेस्ड, मतलब फीमेल को ज़्यादा या फिर मेल्स को कम, या फिर अभी सुनाई दे रहा है बहुत सारे जैसे नंबर्स हम देखते हैं तो पता चल रहा है कि जेंट्स को ज़्यादा और वुमेन्स को कम है, ऐसे कुछ है? एब्सोल्युटली कोरोना जेंडर बेस्ड नहीं है। किन लोगों को होता है ये मैं आपको बताऊंगा। जिनकी इम्यून सिस्टम कम होती है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ओबेसिटी है, मोटापा है, उन लोगों की, और जो एल्डरली लोग हैं जिनका एज 60 से ज़्यादा है, उन लोगों की इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, तो उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन योर इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको कोरोना ग्रास्प हो सकता है।
Okay. Okay, so next question is tell us something about mild, moderate and severe. इसको जैसे लोग बोल रहे हैं कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर के इसके 3 टाइप्स होते हैं. सो ये सच में है या लोगों ने बनाया है जस्ट? अगर आपको ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट नहीं लग रही है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑक्सीजन लेवल अगर बराबर दिखा रहा है तो आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो गया है. अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है तो आपको मॉडरेट इन्फेक्शन हो गया. अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, 88 से कम है, तो आपको सीवियर इन्फेक्शन हो गया है. तो ऐसी मॉडरेट और माइल्ड में आपको ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट देना ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है. तो इसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS. तो अगर आपका मॉडरेट कोविड, सीवियर कोविड हो गया है तो आपको ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो उसको बोलते हैं मॉडरेट ARDS and severe ARDS. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम से हम सुन रहे कि अगर जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज रहती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज़ है, कोई हाई बीपी का है, तो इनमें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर इनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है? यस, कोमॉर्बिडिटी मैंने अभी आपको बताया कि कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई भी डिसीज़ आपको है. अगर मेरे को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और ओबेज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो ये मतलब कोमॉर्बिडिटी मतलब कुछ तो भी डिजीज़ अलॉन्ग विद दिस. सो ऐसी अगर कोमॉर्बिडिटी है तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको कोरोना होने के, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है तो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर सम टाइम यू हैव रिकमेंडेड कि जैसे हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, तो आप बता रहे थे कि पल्स ऑक्सीमीटर हर किसी के पास होना ही चाहिए. तो क्यों ये होना चाहिए? हर किसी के घर में पल्स ऑक्सीमीटर क्यों होना चाहिए? आपको इस पैंडेमिक में ये चीज़ है, इसको पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं. मैं आपको शुरू करके दिखाऊंगा. ये चीज़ हर एक घर में होनी चाहिए. अगर आपको कांटेक्ट में कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं आप, तो आपको ये चीज़ लेनी है घर में. इसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर. और ये छोटा सा मशीन है जो कि ऑक्सीजन लेवल मेजर करता है आपके ब्लड में. तो इसको आपको रोज़ चेक करते रहना है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है, और आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं क्या वो देखते रहना है. अगर आपको कोई सिम्टम्स आता है और आपकी पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, 95 या 90 से कम है, तो ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. नहीं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव? आपका कांटेक्ट अगर किसी पॉजिटिव पेशेंट से हो चुका है और आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, तो आप असिम्टोमेटिक कैटेगरी में आते हो. आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है और आपकी ऑक्सीजन मात्रा भी सही है, तो भी आपको कोरोना हो सकता है, जो कि असिम्टोमेटिक रह सकता है, उसमें कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो आपको कोरोना हो सकता है. चांसेस बहुत बड़े हैं कोरोना होने के, क्योंकि आपका कांटेक्ट कोरोना पेशेंट से हुआ है. तो इसलिए गाइडलाइंस में भी ऐसे सजेस्ट किया है कि आप 14 दिन क्वारंटाइन हो जाओ. कुछ सिम्टम्स है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो ही आप टेस्ट करो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या ऐसा है, हम ऐसा कोई मेडिसिन है या क्या चीज़ है जिसके हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ये हमें हो ही ना? होने के बाद तो वी नो दैट हाउ यू ट्रीट इट, बट क्या प्रिकॉशंस मेजर्स है जो हम ले सकते हैं कि ये हमें हो ही? वैक्सीन के काम है. वैक्सीन अगर हमको लग जाए तो कोरोना होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. बट हमारे पास एक मेडिसिन अवेलेबल है जो हम लेंगे तो हमारी कोरोना की सीवियरिटी जो है वो कम होंगी, तो कोरोना का वायरल लोड जो है वो कम हो जाए. हमारे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है आइवरमेक्टिन. तो आपके डॉक्टर को पूछ के आप ये दवाई ले सकते हैं. महीने में एक बार दवाई लेने से आपको अगर असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो गया तो वो ज़्यादा सीवियर नहीं हो. प्रिकॉशन की बात करूँ तो सबसे पहले मास्क आता है. कहीं भी हम बाहर जाए तो मास्क सदा ही पहन के रहे और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अगर आप हेड कैप यूज़ कर सकते हैं तो हेड कैप यूज़ करना चाहिए. हाथ में हैंड ग्लोव्स यूज़ कर सकते हैं तो हाथ में हैंड ग्लोव्स यूज़ करना चाहिए. और ऐसे जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो, वो यूज़ करना चाहिए, वो खाना चाहिए ताकि आपकी इम्यून सिस्टम बनी रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं अगर किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आई और मुझे ये पता है कि मैं उसके कांटेक्ट में आई हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए या घर में ही रहना? आपको सबसे पहले अगर आपको सिम्टम्स नहीं है कुछ और आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट हो गया है तो आप होम आइसोलेशन में जाना चाहिए. आप होम आइसोलेशन में 14 दिन रहो, बाहर मत घूमो और रोज सिम्टम्स मॉनिटर करते रहो और रोज पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपने ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कितनी है वो चेक करते रहो.
अगर आपको कोई सिम्टम्स आता है और आपकी पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, 95 या 90 से कम है, तो ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो इसलिए गाइडलाइंस में भी ऐसे सजेस्ट किया है कि आप 14 दिन क्वारंटाइन हो जाओ, कुछ सिम्टम्स है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो ही आप टेस्ट करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पेशेंट ठीक होने के बाद भी हमने बहुत सारे पेशेंट अभी ऐसे देखे हैं, आप बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि इनमें टेस्ट तो पॉजिटिव ही दिखा रहा है बट ये क्लिनिकली अभी ठीक है, इनको 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर ये इनका पूरा रिकवर हो जाते, ठीक है, हेल्दी है, सब कुछ है, फिर भी इनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, फिर आप डिस्चार्ज दे देते हो 14 डेज के बाद। सो हाउ इट इज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेशेंट क्लिनिकली बेटर होता है, जनरली 10 दिनों में क्लिनिकली बेटर होता है पेशेंट, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लग रहा है और 10 दिनों में उसका स्टेबिलिटी आ जाती है, अगर पेशेंट माइल्ड मॉडरेट में है तो स्टेबिलिटी आने के बाद भी अगर उसको ऑक्सीजन नहीं भी लग रहा है तो भी फिर भी पेशेंट की जो कोरोना की टेस्ट है, आरटीपीसीआर जिसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव आते रहती है। तो ऐसी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसको डिस्चार्ज करे या ना करे। तो अभी गाइडलाइंस में बोला गया है कि अगर पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है तो उसको डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये वायरस हमारे शरीर में है तो ये वायरस ट्रीटमेंट के बाद मर जाता है और वो मरा हुआ वायरस हमको पॉजिटिव दिखाता है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव दिखाता है, तो इसलिए हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। और ये आरटीपीसीआर क्लिनिकली स्टेबल होने के बाद 3 महीने तक के ये पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए हम अभी क्लिनिकली स्टेबल होने के बाद आरटीपीसीआर पर रिलायबल नहीं रहते हैं, इनको डिस्चार्ज करते हैं और मॉनिटर करने को बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वेव के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है? ऐसे बोल सकते हैं कि सेकेंड वेव ज़्यादा सीवियर रह सकती है, क्योंकि हमको जो एक्सपीरियंस है बाहर के कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो उनमें जो सेकेंड वेव है बहुत सीवियर हो रही है। तो सेकेंड वेव को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वेव बहुत सीवियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क पहन के रहना चाहिए, ये सब प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज हैप्पी हाइपोक्सिया? Because it contain happy name, so is it happy? हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, जनरली 90 से कम हो जाती है, तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारी बीमारी है जिसमें आपको हाइपोक्सिया होता है, मतलब आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, बट अलॉन्ग विद दैट आपको सिम्टम्स आते हैं, जैसे सांस लेने में भी तकलीफ होना और कई सारे सिम्टम्स आते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर रखें और आपकी ऑक्सीजन मात्रा चेक करते रहें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से एज ग्रुप में ये ज़्यादा अफेक्ट करता है या ज़्यादा होता है? बेसिक क्वेश्चन इज, कौन से एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है? मैंने देखा है कि ओल्ड एज के लोगों की डेथ रेट ज़्यादा है यंग एज से, सो हाउ इट इज़? जनरली जो बड़े लोग रहते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन जो रहता है मोर देन 60, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली हमने पहले सुना है कि इम्यूनिटी जिनकी कम हो जाती है उनको कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक वन ऑफ द इन्फेक्शन है जो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से आपको हो सकता है। तो जनरली एल्डरली एज में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो जनरली आपको एल्डरली एज में जल्दी ग्रास्प हो जाता है कोरोना। ओके, सो इज कोरोना इज जेंडर बेस्ड? मतलब दिनों से इतने आपने कोरोना पेशेंट देखे, आपको क्या लगता है, इज इट जेंडर बेस्ड? एब्सोल्युटली कोरोना जेंडर बेस्ड नहीं है। कोरोना मेल को ज़्यादा होता है, फीमेल को कम होती, कुछ भी नहीं है। कोरोना जिनकी इम्यून सिस्टम कम होती है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ओबेसिटी है, मोटापा है, उन लोगों की, और जो एल्डरली लोग हैं जिनका एज 60 से ज़्यादा है, उन लोगों की इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, तो उनको कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको कोरोना ग्रास्प हो सकता है। क्लिनिकली स्टेबल होने के बाद आरटीपीसीआर पे रिलायबल नहीं रहते हैं और हम ऐसे ही पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं और मॉनिटर करने को बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाद में जब पेशेंट रिकवर हो जाता है उसके बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि उनमें उनको बहुत थकावट फील हो रही है या फिर उनमें डिप्रेशन आ रहा है, सो इज इट रिलेटेड विद दैट, और जैसे हम नॉर्मल बीमार रहते हैं तो भी आता है ये? ऑब्वियसली हमको अगर लंग इन्फेक्शन होता है, कोरोना इज़ अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और अगर लंग में इन्फेक्शन होता है तो हमारे लंग में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसमें स्कार फॉर्म होते हैं। तो आपको आगे ज़्यादा चलने के बाद सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, ये सब हो सकता है। तो ये सब फाइब्रोसिस के कारण होता है। और अगर बात करें हम डिप्रेशन की,
तो ऑब्वियसली कोई भी बड़ी बीमारी हमको होती है तो हमको थोड़ा सा डिप्रेशन आता ही है। तो अभी कोरोना ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो ट्रीट हो जाता है और बाद में थोड़ा सा फाइब्रोसिस लंग में रहता है और वो कुछ ज़्यादा सीवियर नहीं होता है बाद में। तो इसके लिए फिर हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या नहीं, या वो अपने आप ठीक हो जाएगा? डिप्रेशन अगर पेशेंट को है, अगर सीवियर डिप्रेशन है तो पेशेंट को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनका काउंसलिंग होना चाहिए ताकि उनका डिप्रेशन कम हो जाए। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कैसा इफेक्ट पड़ा है, कितने चैलेंजेस आए डॉक्टर्स के लाइफ में, बिकॉज वी हैव सीन दैट कि आपको अलग रहना पड़ा अपने। बहुत बड़े थे डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, पुलिस के लिए। तो इन सब के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। हम हमारे घर में नहीं जा सकते थे, हमारे रिलेटिव्स को मिल नहीं सकते थे, हम क्वारंटाइन में रहते थे, हम किसी से बात नहीं कर सकते थे। दिन रात हम हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट के पीछे लगे थे, एक एक जान बचाने के पीछे लग गए थे। और पहले डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कंट्रोल हो गया डेथ रेट्स। तो चैलेंजेस तो बहुत थे, बस नहीं मिलती थी जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए ट्रेन बंद थे, ये सब चैलेंजेस थे। बट हम उन सब चैलेंजेस को हमने फेस किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, हमको क्वारंटाइन फैसिलिटी दिया। I really salute to the Ratan Tata sir and those who have given the great help to the doctors and hospital for the all corona patient in this pandemic. एंड वी रियली सॉल्यूट अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, जो जिन्होंने कोरोना में मार्च से लेकर काम किया है। सफाई कर्मचारी हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए, जितने भी लोगों ने अपना डेडिकेशन दिया है, बिकॉज फ्रेंड्स यू नो दैट वो अपनी फैमिली को छोड़ के रह रहे हैं। बिकॉज सो ग्रेट सॉल्यूट टू ऑल ऑफ देम। सभी व्यूअर्स से यही अपील है कि प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ खुद के मन से मेडिसिन मत लीजिए, गो एंड मीट विथ अ डॉक्टर एंड देन ओनली, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी यही कहना है एंड हम भी यही कहेंगे कि प्लीज़ गो एंड मीट विथ अ डॉक्टर इफ़ यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ सिम्टम। जैसे कि उन्होंने बताया कि सर्दी, खांसी, बुखार, टेस्ट ना आना, गले में खराश, कुछ भी सिम्टम हो सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, कुछ पे कम। सो वी डोंट नो दैट हाउ इट इज़ वर्क, क्योंकि स्टडी अभी गोइंग ऑन है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सेकेंड वेव ना आए, यही हम चाहते हैं। एंड इंडिया जैसे अभी सेकंड पे रैंक कर रहा है कोरोना के लिए, तो वो वैसे नीचे नीचे जाए और कोरोना चला जाए, या फिर जल्दी से वैक्सीन आए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड इसी के साथ मैं अपना सेशन ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड प्लीज़ टेक केयर टू ऑल व्यूअर्स एंड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस विद ईच अदर, क्योंकि हम देख के बता नहीं सकते किसे कोरोना है किसे नहीं है। एंड ये स्टिग्मा निकाल दीजिए कि अगर किसी को कोई पॉजिटिव आता है तो आप उसको इतना ये कर देते हो कि वो मेंटली एकदम ही डिप्रेशन में चला जाता है। सो प्लीज़ गाइज, डोंट डू दिस एंड बी अ ह्यूमन। ओके, सो थैंक यू so much for your precious time, my viewers. Yeah, thanks for calling me on this YouTube channel, and thank you, and be happy and be safe.